लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, चोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को, जय देव जय देव। श्री बाल कृष्ण लाल के मांगवी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का आज तृतीय दिवस प्रारंभ होने जा रहा है। आइए भगवान के श्री चरणों में अपने चित्त को लगाकर के अपने मन और वाणी को पवित्र करें। भजे भजे कमंडलम समस्त पाप खंडनम
सभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनम् समस्त पाप खंडनं सभक्त चित्तरंजनं सदैव नंदनंदनम् सुवज्रमस्तकं सुनादवेणुमस्तकम् अनङ्गरं सागरं नमामि कृष्ण नागरम् सुंदरं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णनागरम् कदम्बपुष्पकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं प्रदागणेकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखेकदायकं नमामि गोपनायकम् सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं ददानमुक्तमालकं नमामि नन्दबालकम् समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालकं भुवोभरावतारकं भवादिकर्णधारकम् यशोमतीकिशोरकं नमामि चित्तचोरकं त्रिकण्ठकान्तभङ्गिनं सदा सदा निसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपाकरम् सुरतिचन्द्रकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीन गोपनागरं नवीनकेलिलं पटं नमामि मेघसुन्दरं तरिप्रभातसत्पटं समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजेकमोदनम् नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं न कामकामदायकं मृगन्तचारुसायकम् शिवसारवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपकामनो मनोगयल्पशायनम्
श्री सद्गुरुदेव भगवान की। तो आइए श्रीमद् भागवत जी का इसमें प्रवेश करें और आनंद लें भागवत भगवान की कथा का। चतुर्थ स्कंद में माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला। देवहूति माता तीन बहनें, आकृति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति नाम की जो बहन है वो दक्ष नाम के प्रजापति के संग उनका विवाह हुआ। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। उन्हीं के यहाँ भगवान यज्ञ देव का प्रादुर्भाव हुआ। दक्ष प्रजापति की कन्या का नाम है सती। इन्हीं महारानी सती का विवाह भगवान शंकर के साथ संपन्न हुआ। सती महारानी अनाहुत होने के बाद भी दक्ष प्रजापति के यज्ञ में गई। भगवान शिव ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया, इसलिए दक्ष भगवान शंकर से द्वेष करता है। सती महारानी यज्ञ मंडप में गई, वहां अपने पति का अनादर देखा, बस योग अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। भगवान शंकर के गणों ने यज्ञ को विध्वंस किया, लेकिन यज्ञ के आचार्य भृगु मुनि ने अभिमंत्रित जल से सबको भगा दिया। सती का जाने का समाचार भगवान शंकर को मिला। अपनी जटा उखाड़कर जमीन पर पटकी, उससे एक वीरभद्र नाम का जो है वीर जो उत्पन्न हुआ, जिसने आकर यज्ञ को विध्वंस कर दिया। दक्ष को पकड़कर मस्तक अलग कर दिया। देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। भगवान शंकर वहां आए और दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लगाया। भृगु आदि ऋषियों को भी दंडित किया और यज्ञ में जैसे ही अंतिम आहुति डाली, यज्ञ में साक्षात नारायण प्रकट हुए। शंकर भगवान सती के देह को लेकर चले। जहां जहां भी उस देह को लेकर जाते हैं, वहां वहां जहां जहां शरीर के अंग प्रत्यंग गिरते हैं, उसी जगह पर एक प्रकार की योगिनी पीठ बन गई। आगे आकृति, देवहूति और प्रसूति, इनके वंश का वर्णन हुआ। स्वयंभू मनु की तीन बेटियों के बाद दो पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इन्हीं उत्तानपाद राजा की पत्नी हैं सुनीति, जिनके गर्भ से ध्रुव ने जन्म लिया। श्री सुखदेव जी से श्री परीक्षित महाराज ने पूछा, ये प्रसंग आप हमें कृपा करके बताइए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र हैं। प्रिय यानी अच्छा, व्रत यानी प्रतिज्ञा। अपने जीवन में जिसने सुंदर प्रतिज्ञा कर ली वो प्रिय व्रत है। राजा उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति।
न ग्रहं ग्रहमित्या हो ग्रहणी ग्रहमोचयते। नारी का नाम घर है। जिस घर में नारी का आदर है वहां देवता वास करते हैं। उत्तानपाद राजा एक बार सुदूर प्रांत में भ्रमण करने गए और वहां के राजा की पुत्री को देखा जिसका नाम है सुरुचि। सुरुचि के प्रति आकर्षण हो गया। सुरुचि के प्रति ज्यादा आकर्षण हो गया और सुरुचि के साथ गंधर्व विधि से उन्होंने विवाह किया। सुरुचि ने घर में प्रवेश करते ही पूछा ये कौन है? राजा कहने लगे ये मेरी पत्नी है, इनका नाम सुनीति है। सुरुचि बोली यदि ये इस घर में रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मैं इस घर में नहीं रह सकती। सुरुचि के प्रति ज्यादा आकर्षण होने के कारण इन्होंने पहली पत्नी का त्याग कर दिया सुनीति का। सुनीति गर्भवती थी, वह चली गई, एक पूर्ण कुटिया बनाकर रहने लगी। वहां उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम है ध्रुव। होनहार वीरवान के लखत चिंकने पात। माता सुनीति ने मन में संकल्प लिया इस बालक को बड़ा तेजस्वी बनाऊंगी, विद्वान बनाऊंगी, बलशाली बनाऊंगी। इस बालक को घर को स्वर्ग बना सकती है। बालक की माँ ही बालक की गुरु है। माँ चाहे बालक को संत बना दे, माँ चाहे उसे ज्ञानी बना दे, माँ चाहे तो उसे भक्त बना दे, माँ चाहे तो उसे जेब कतरा चोर डाकू भी बना सकती है। जो माँ के हाथ में है कि अपने बच्चे को कैसे बनाना है। इसलिए माँ को चाहिए अपने बच्चे को अच्छे संस्कार डाले। एक दिन अपने पुत्र को गोद में लेकर राजा उत्तानपाद बैठा था। पिता की गोद में बैठने बालक ध्रुव गया। छोटी माता ने मना कर दिया, डांट लगा दी, इस मंच पर बैठने का अधिकार तुम्हें नहीं, तू इस मंच पर नहीं बैठ सकता। बोले क्यों? बोले ज्यादा ही इस मंच पर बैठने का अधिकार प्राप्त करना चाहता है तो पहले जा वन में जा तपस्या कर, जाकर तपस्या कर, परमात्मा को प्रकट कर। जब परमात्मा प्रकट होंगे तो उनसे एक वरदान मांगना, प्रभु से ऐसा वर मांगना कि हे प्रभु मुझे ये वरदान दे दो कि मैं सुरुचि के गर्भ में चला जाऊं। उनकी कृपा से मेरे गर्भ से जब तू जन्म लेगा तो उसके बाद तुम्हें ये सिंहासन प्राप्त होगा। इस समय तुम्हें ये अधिकार नहीं है। ध्रुव जी तो देखते ही रह गए। ध्रुव जी रोते रोते माता सुनीति के पास आए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, माता सुरुचि ने केवल ध्रुव का अपमान नहीं किया, भगवान का भी अपमान कर दिया। सुरुचि ने अपने गर्भ को इतना बड़ा सुंदर मंदिर माना कि मेरे गर्भ में आने के लिए पहले भगवान की आराधना करनी पड़ेगी, भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी। रोते रोते ध्रुव जी आए। मां सुनीति ने दौड़कर अपने बच्चे को हृदय से लगा लिया। क्या बात है बेटा, क्यों रोते हो? ध्रुव जी ने कहा मां, क्या आप मेरे मां कहलाने के योग्य नहीं? क्या आपके गर्भ से मैंने जन्म लेके बहुत बड़ी गलती की? ऐसे कौन से सद्गुण माता सुरुचि में है जो आप में नहीं है?
किन सद्गुणों के अभिमान से माता सुरुचि ने मेरा अपमान किया। वास्तव में यदि आपका पुत्र हूं तो माता सुरुचि के एक एक शब्द का मैं बदला लेकर रहूंगा। जैसे इतनी बात कही ध्रुव जी ने तो माता सुनीति ने ध्रुव जी के मुख पर हाथ रख दिया। ना बेटा ना, ऐसा नहीं कहते। बेटा कभी भी किसी प्राणी के अमंगल की कामना नहीं करनी चाहिए कि उसका बुरा हो जाए, सुरुचि का बुरा हो जाए। ये तुमने क्यों कहा? अरे वत्स, संसार में जो कुछ भी मिलता है, जो कुछ भी लोग प्राप्त करते हैं, वो अपने प्रारब्ध से प्राप्त करते हैं। और पढ़ा लिखाकर खूब लायक बनाना, मगर इतना भी लायक नहीं बनाना कि आप लोगों को नालायक समझने लगे। मुझे बोलना चलना सिखाया, हो मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया।
मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ मात पिता मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। बेटा, जिस परमात्मा के चिंतन के लिए जिसकी समाधि लगाते हैं बड़े बड़े संत, मगर एक क्षण के लिए भी वो समाधि में नहीं आते, उसी प्रभु से मिलने की प्रेरणा दी है आज तुझे माता सुरुचि ने। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद श्री राधे 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 गोपाल राधे। गाइए राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे राधे। बेटा, ये बात तो तुझसे मैं भी कहती हूँ, तुम वन में जाओ और भगवान की आराधना करो। ध्रुव जी ने कहा आप भी मुझे वन में जाने की प्रेरणा देती हैं, लेकिन वो कहाँ रहता है मुझे ये बताओ। माता ने कहा बेटा वो सब जगह रहता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगटे हुई मैं जाना। ध्रुव जी ने कहा, ध्रुव जी के मन में ऐसी दृढ़ता आ गई, वन की ओर प्रस्थान किया। लेकिन शास्त्र क्या कहता है, गुरु बिन भवनि तरहि न कोई, जो विरंज शंकर सम होई। बिना गुरु के कौन मार्ग बताएगा भैया। ध्रुव जी ने सोचा क्या करूं, मेरा कोई गुरु नहीं, बिना गुरु के मुझे मार्ग कौन बताएगा। जंगल में चले गए। जंगल में जैसे पहुंच गए, वहां पर नारद जी मिले। अब नारद जी सोचने लगे छोटा सा बालक है, जंगल में आया है, चलो पूछते हैं क्या बात है, परीक्षा भी लेते हैं। परीक्षा लेकर देखते हैं। ध्रुव जी ने नारद जी को देखा, संत नारद जी को, और दंडवत प्रणाम किया। नारद जी ने मन में सोचा पहली सीढ़ी पास संत को देखकर, महात्मा को देखकर दंडवत प्रणाम कर दिया। ये पहली सीढ़ी पास है ये बालक की। नारद जी ने कहा किसके पुत्र हो, कहाँ जाते हो। ध्रुव जी ने कहा उत्तानपाद के पुत्र हैं, वन में जा रहे हैं भगवान को प्रकट करने के लिए, वन में जा रहे हैं भगवान को पाने के लिए। नारद जी कहते हैं वन में भगवान नहीं रहते, छेद रहते हैं, नाश्ता कर जाएंगे तेरा। ध्रुव जी कहने लगे मेरी माँ का वचन है, शेर में भी भगवान होते हैं, परमात्मा का वास होता है। नारद जी ने सोचा दूसरी सीढ़ी भी पास, विश्वास कितना पक्का है। नारद जी ने कहा ठीक है, भूख लगेगी तो क्या खाओगे। ध्रुव जी मुस्कुराकर कहने लगे महाराज जब दांत नहीं थे
तब दूध दियो, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और भी देंगे। अब दांत दिए कुछ और भी देंगे, व्यवस्था करेंगे भगवान। नारद जी कहते तूने कोई जीवन में गुरु बनाया? बोले नहीं महाराज, जीवन में गुरु तो कोई नहीं बनाया, मगर आपसे बड़ा और गुरु कौन हो सकता है। गुरु मंत्र दे दिया नारद जी ने ध्रुव जी को, कहा बेटा सीधे वन में जाओ और वृंदावन के बगल में एक सुंदर जगह है, मधुबन जाकर के यमुना स्नान करना और इस जीवा पर काबू पाना, धीरे धीरे जीवा को वश में करना और भजन करना, पत्ते खाकर जल पीकर रहना और अखंड भजन करना। और मैं ये तुझसे कहता हूँ तुझे एक दिन जरूर भगवान मिलेंगे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। गुरु आज्ञा करी ऐसी एकांत जगह पर बैठ करके बड़ वृक्ष के नीचे ध्रुव जी खड़े हो गए और ध्रुव जी के भजन का पहला महीना यहाँ प्रारंभ हो गया। अखंड भजन चल रहा है ध्रुव जी का। भजन करते करते जब दूसरा महीना आया, तीसरा महीना आया, शाम को फल तोड़कर खा लेते हैं और अखंड भजन चल रहा है। ध्रुव जी के भजन का जब तीसरा महीना चल रहा था, अखंड भजन हो रहा है, कुछ नहीं खाते। छठवें दिन शाम को केवल पत्ते तोड़कर खा लेते, फल भी छोड़ दिए। अखंड भजन ध्रुव जी के भजन का जब पांचवा महीना प्रारंभ हुआ, नौ दिन तक कुछ नहीं खाना, केवल पानी पीना। फिर उसके बाद 12 दिन तक कुछ नहीं खाना, 12वें दिन केवल वायु पीकर रह जाना। ऐसे करते थे भक्त ध्रुव जी भगवान की आराधना। 5वें महीने में मेरे श्वास को रोक लिया, श्वास अवरुद्ध हो गया, एकदम सन्नाटा छा गया। ध्रुव जी के हृदय में नारायण भगवान का प्राकट्य हो गया। उधर सब देवताओं का श्वास रुक गया, देवता लोग घबराए, ब्रह्मा जी के पास गए, प्रभु हमारी श्वास रुक गई। देवता बोले भगवान हमारी श्वास रुक गई, हमें श्वास नहीं ले पा रहे प्रभु। ब्रह्मा जी कहने लगे यही हाल तो हमारा है। भगवान नारायण के पास गए, प्रभु हमारा श्वास अवरुद्ध हो गया, कुछ कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं मेरा नन्हा सा भक्त मेरी भक्ति में लीन है, मैं भी उसके पास जाता हूँ। भगवान ध्रुव जी के पास आए, लेकिन जो झांकी ध्रुव जी की अपने हृदय में है, ध्रुव जी के हृदय में वही झांकी नारायण भगवान सामने खड़े हैं। बड़ी देर से देखते देखते भगवान ध्रुव को देखकर मुस्कुराए। राधे राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। कुछ आता नहीं तो भगवान ने अपने दिव्य शंख को ध्रुव जी के गाल से स्पर्श किया तो वेद वेदांत का संपूर्ण ज्ञान ध्रुव जी के
हृदय में कंठस्थ हो गया। ये ज्ञान ध्रुव जी के हृदय में हो गया। भगवान ध्रुव जी की तपस्या पर प्रसन्न हुए। ध्रुव जी कहते हैं, उनके चरणों में निवेदन करते हैं, प्रभु मेरी सोई हुई वाणी को आपने जगा दिया। आपके चरणों में मेरा बार बार बंधन है कि जो जानहि ताई देह जनाई, जानत तुम हे जाई। एक दर दर लभदे प्रीतम नू, एक फड़ के कोल बिठा लैंदे। एक दर दर लभदे प्रीतम नू, एक फड़ के कोल बिठा लैंदे।
के गोल बिठा लेते। आइए अब षष्ठम स्कंद में प्रवेश करते हैं। राजा परीक्षित ने कहा, कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं,
जैसे झाड़ू लगाते समय चींटी मारे। बड़ा सुंदर उपदेश देता पिताजी। मैंने जीवन में अनुभव किया कि संसार में हम जहां भी सुख की कामना करते हैं, लेकिन सुख है कहां? सुख कहीं भी नहीं। सुख केवल गोविंद के नाम में है। व्यक्ति को वन में जाकर के भगवान का भजन करना चाहिए पिताजी। प्रहलाद जी की बातों को सुनकर इतना क्रोधित हुआ, उसने गुरु जी को बुलाया, उल्हाना दिया, मेरा बेटा नारायण का नाम लेता है। ये कैसा उपदेश दिया? गुरु जी को फटकार लगाई, फिर भेज दिया। कुछ समय के बाद एक दिन फिर पूछा, प्रहलाद सुनाओ, गुरु जी ने जो पाठ आपको पढ़ाया, बड़ा सुंदर उपदेश दिया। पिताजी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणं पाद सेविनम् अर्चनं बंदनं दास्यं सख्यात्म निवेदनम्। यही जीवन में सीखा, यही जीवन में समझा कि नारायण के चरणों में भक्ति करने के 9 प्रकार हैं। उसे हम नवदा भक्ति कहते हैं। पहली भक्ति गोविंद की कथा का श्रवण करना। श्रवण ऐसा करना कि हृदय में उतर जाए। भक्ति का दूसरा लक्षण है कीर्तन। जिसकी कथा सुने उसका खूब कीर्तन करें। तीसरी भक्ति है स्मरण। हर परिस्थिति में स्मरण भगवान का होना चाहिए। हर परिस्थिति में। घर में हम भोजन बना रहे हैं, भोजन बनाते बनाते हम प्रभु का नाम स्मरण करें। प्रत्येक अवस्था में, हर परिस्थिति में भगवान की याद बनी होनी चाहिए। और एकांत में बैठी है प्रभु के चरणों की सेवा, पाद सेवन, उनकी अर्चना करनी, उनके चरणों की वंदना करनी। सतवीं भक्ति दास्य, भगवान का दास बन जाए। पिताजी, जीव जब गोविंद का दास बनकर उनके चरणों में लेट जाता है तो गोविंद उठाकर उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं। ये सख्य भक्ति। अंतिम भक्ति आत्मनिवेदन। अपना सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। प्रहलाद जी की इतनी बातें सुनकर हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हुआ। प्रहलाद को मारने का बड़ा प्रयास किया। जल में फेंका, अग्नि में जलाया, हाथी के पैर के नीचे डाला, जेल में भूखा रखा, लेकिन प्रहलाद को मारने के सारे उपाय विफल हो गए। आज प्रहलाद जी को फिर विद्यालय भेज दिया। हजारों असुरों के बालकों ने प्रहलाद को घेर लिया। उन बालकों ने प्रहलाद से कहा, तुम हमारे मित्र हो, तुम हमारे मित्र हो, दंड तुम्हें मिलता
मिलता है, कष्ट हमें होता है। अग्नि में तुम्हें जलाया जाता है, जलन हमें होती है। भूखा तुम्हें रखा जाता है, तड़पण हमें होती है। मित्र तुमसे प्रहलाद बोले, लेकिन कुमार अवस्था में जिसने कृष्ण कीर्तन नहीं किया, बुढ़ापे में वो कभी नहीं कर सकता। असुर बालकों ने कहा, प्रहलाद तुम्हारे गोविंद से मन कैसे जुड़े? प्रहलाद बोले, मन की डोर एक बार गोविंद के चरणों में लग जाती है तो बीच में कितने व्यवधान आते हैं पता भी नहीं चलता। प्रहलाद जी कहने लगे, मुझे मारने के देखो कितने उपाय किए, मेरा बाल भी बांका नहीं कर सके। बुद्धि बदल गई सभी बालकों की। मृदंग हाथ में लिया और उनके साथ लीन हो गए। ऐसे कीर्तन में सुंदर, बड़ा सुंदर कीर्तन चल रहा है। सभी नाच रही है, मृदंग का हाथ में लिया और बड़े सुंदर तरीके से खूब कीर्तन हो रहा है। हे राधा राधा कृष्णा राधा राधा, हे राधा राधा कृष्ण राधा, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर। अपने नन्हे से बालक की बात की रक्षा के लिए भगवान खंबे में से प्रकट हो गए। अब भगवान के सामने समस्या है कि वो हिरण्यकश्यप को दिन में नहीं मार सकते, लेकिन युद्ध करते करते जब सायंकाल का समय आया, नरसिंह भगवान ने दौड़कर हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और दरवाजे के बीच में बैठकर अपनी जंघाओं पर डाल दिया। नरसिंह भगवान बोले, अब हम तुम्हें मारेंगे। तो अट्टहास करके कहता है, हंस करके कहता है, आप हमें नहीं मार सकते। बोले, क्यों नहीं मार सकते? बोले, हमने ब्रह्मा जी से वर मांगा है। क्या वर मांगा है? बोले, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। बोले, ये दिन है कि रात? बोले, ना दिन न रात। तो फिर हम तुम्हें मारेंगे। फिर कहने लगा, मैंने वर मांगा है, ना बाहर मरूं ना भीतर। बोले, हम ना बाहर है ना भीतर, हमने बीज देहरी में तुम्हें डाल कर रखा है। फिर कहने लगा, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। बोले, ना मेरे पास अस्त्र है ना शस्त्र, मैं अपने नाखूनों से ही तुम्हारा पेट को चीर दूंगा। हिरण्यकश्यप बोला, फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। बोले, क्यों? मैंने ब्रह्मा जी से वर मांगा था, ना पशु से मरूं ना मनुष्य से मरूं। बोले, हिरण्यकश्यप तू ये बता कि मैं तुझे पशु दिखाई दे रहा हूं या मनुष्य? बोले, आप ना पशु है ना मनुष्य। लेकिन मैंने ब्रह्मा जी से एक वरदान मांगा था कि 12 महीने में मैं किसी महीने में नहीं मरूं। तो भगवान कहते हैं, अरे हिरण्यकश्यप, मैंने इसीलिए तेरे लिए एक स्पेशल महीना बनाया। कौन सा? पुरुषोत्तम मास। ये तेरे लिए स्पेशल बनाते हैं। भगवान ने पकड़ कर उसे अपनी जंघाओं के ऊपर
पटका और नाखूनों से उसके पेट को चीर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की, बोलिए नरसिंह भगवान की। आई, उन्होंने स्तुति की, लेकिन क्रोध झेलने लगे। भक्ति दे विच होवे शक्ति, भक्ति बाज न होवे। भक्ति दे विच होवे शक्ति, शक्ति बाज न होवे भक्ति। शक्ति है बलवान बनांदी, भक्ति है भगवान मिलांदी। मानुष तन दी कदर न जानी, नरका दे विच पैण अज्ञानी। जिना जानिया ओ अविनाशी, ओही योगी ओ सन्यासी। सुख दुख दे विच, सुख दुख दे विच राजी रहना। सुख दुख दे विच राजी रहना। प्रभु दा भाना मिठा कहना। जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आए, सदगुरुदेव जी क्या कहते हैं, कैसा भी कष्ट आए भक्ति मत छोड़िए। कष्ट आता है तो आप भोजन करना छोड़ देते हैं। क्या बीमारी आती है तो आप सांस लेना छोड़ देते हैं? नहीं। फिर जरा सी तकलीफ आने पर आप भक्ति करना क्यों छोड़ देते हो? कभी भी दो चीज मत छोड़िए। कौन कौन सी? भजन, भोजन। कौन कौन सी? भजन और भोजन। भजन छोड़ दोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। भजन छोड़ दोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। भोजन छोड़ दोगे तो जिंदा नहीं रहोगे। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए ना भजन छोड़े ना भोजन छोड़े। नटवर नागर नंदा भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा भज राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा भज राधे गोविंदा।
छूटती, भक्त की बांधी हुई भगवान से नहीं छूटती। आज आदमी दे कोल सुख सुविधा वास्ते सब कुछ है, लेकिन दिमाग एक सही स्थिति में नहीं। दिमाग में एक विचारे का विश्वविद्यालय बनेगा, है ना। कोई चीज है जी नहीं है, बोलो जी नहीं है। टीवी सेट, सोफा सेट, डायमंड सेट, है ना, लेकिन माइंड अपसेट। दिमागा में ऐसा विश्वविद्यालय बनेगा, अतहीन महाभारत और इनकी टेंशन का इलाज मेडिटेशन नहीं, मेडिटेशन है, भजन है। इस करी खूब भजन करो, भगवान का नाम संकीर्तन करो, ताकि जीवन जेड़ा है ये बदलिया। खूब भगवान का भजन है। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे